दो सबसे इम्पोर्टेंट कैटेगरी है मुनाफिक और मुशरिक, जिसने अल्लाह ताला को परेशान कर रखा है, पैगंबर साहब को परेशान कर रखा है। प्रबुद्ध, जागृत और युद्धरत हिंदू के लिए ये रणनीति के रूप में दी गई पुस्तक है। So sometimes people ask me, is it only for Brahmins which we are speaking? I say, please don't worry. Every other community will get an equal opportunity. You will also be targeted for that, but it is happening slowly. Once something is done, they will use the same thing for the other communities. That is what is going to happen. Then the order becomes even more interesting. It becomes Dharma first, then it becomes Kshatriya, then it becomes Shudra, then it becomes Vaishya, then finally last becomes the Brahmana. This is what the text says. Typical example I will give is from the south, where there is a charitra called Nandana Charitra, where a person was, a very devout person was supposed to go and worship at the temple, and there was this Brahmin landlord of him who didn't allow him to go, and this. So this actually was not there in the original scripture at all. But when they visualized it, or when they were writing the script for it, somehow this Brahmin landlord came out of thin air. श्री गुरुभ्यो नमः। सभा में उपस्थित सभी सदस्यों को नमस्कार। मैं अनुभव पांडे संगम टॉक्स द्वारा आयोजित आज के इस पुस्तक विमोचन सत्र में उपस्थित सभी अतिथियों का स्वागत करता हूं। आज हम सब मिलकर एक विशेष पुस्तक के विमोचन समारोह में उपस्थित हैं। इस अवसर पर हमें गर्व हो रहा है कि हम एक नई यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं, जो ज्ञान और सुखद अनुभवों से भरपूर होगी। जिस पुस्तक का विमोचन होने जा रहा है, उस पुस्तक का नाम कुरान तो है पर मुसलमान कोई नहीं है। इसके लेखक हैं श्री रामेश्वर मिश्र पंकज जी और प्रोफेसर कुसुमलता केडिया जी। रामेश्वर पंकज मिश्र जी धर्मपाल शोधपीठ भोपाल के पूर्व निर्देशक थे, पूर्व न्यासी सचिव, भारत भवन भोपाल। दर्शन, राजनीति, इतिहास पर 25 से अधिक पुस्तकें प्रकाशित हैं। डॉक्टर कुसुमलता केडिया जी एक विकास अर्थशास्त्री हैं, जो भू राजनीति, लैंगिक मुद्दे, एक चर्च शासित राज्य के रूप में यूरोप और भारत में धर्म राज्य जैसे विभिन्न विषयों की विशेषज्ञ हैं। हमारे आज के मुख्य अतिथि हैं सुरेश चौहानके जी। सुरेश चौहानके जी सुदर्शन न्यूज के अध्यक्ष, प्रबंध निदेशक, एडिटर इन चीफ हैं। ये टीवी शो बिंदास बोल के मेजबान हैं। हमारे बीच श्री विष्णु शंकर जैन जी उपस्थित हैं, अधिवक्ता। विष्णु शंकर जैन जी एक समर्पित वकील हैं, जो हिंदू स्थलों को पुनः प्राप्त करने की प्रतिबद्धता के लिए जाने जाते हैं। एक मजबूत कानूनी पृष्ठभूमि के साथ उन्होंने साथी वकील और पिताजी आदरणीय अधिवक्ता हरिशंकर जैन जी के साथ ज्ञानव्यापी मामले में सक्रिय रूप से महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। दोनों वकील हिंदू विरासत स्थलों की सुरक्षा और पुनर्स्थापना के अनेक अटूट प्रयासों के लिए जाने जाते हैं। विष्णु शंकर जैन जी की वकालत अदालत कच्छ से परे तक फैली हुई है, जो हिंदू समुदाय के लिए इन स्थलों के सांस्कृतिक महत्व पर जोर देती है। हमारे बीच महालिंगम बालाजी मौजूद हैं, जो ब्राह्मण जेनोसाइड पुस्तक के लेखक हैं। वैदिक वंश और अग्निहोत्री से आने वाले वह एक कारपोरेट नेता हैं और अनुसंधान निदेशक थे। वे भारतीय परंपराओं पर शोध में सहायता के लिए एक संस्थागत तंत्र विकसित करने पर काम कर रहे हैं। वह ASI उपनाम से पुस्तक और लेख लिखते हैं। आदरणीय कौशलेंद्र सिंह जी भी हमारे बीच मौजूद हैं, बड़े राजा, चंदापुर, रायबरेली। डॉक्टर पीयूष प्रताप सिंह जी, असिस्टेंट प्रोफेसर, GNU। हरीश गोयल जी और पूजनीय सीताराम गोयल जी के बड़े पुत्र आदरणीय श्री सरोज गोयल जी भी मौजूद हैं। और मैं कुसुमलता दीदी से अनुरोध करता हूं कि वह आकर सभा को संबोधित करें। मैं अपने बचपन से व्यथित थी सभी हिंदुओं की तरह। ये कैसा पाप, अन्याय और अधर्म चल रहा है। तो मेरे मन में एक ही बात होती थी, हर अधर्म का नाश सुनिश्चित है उसके जन्म के समय।
केवल उसके नाश के रास्तों को उनको जानना है जिनके मन में ये इच्छा है। तो कोई 15 साल पहले मेरी समझ में आया था ये जो आज आप लोगों के सामने है। कुरान में स्वयं जो दिया हुआ है वो आज जो चल रहा है उसके नाश की गारंटी है। और आज जो लोग यहाँ उपस्थित हैं ये जैसे कोई सहज साधारण संयोग नहीं है। पूजनीय सीताराम गोयल जी के सुपुत्र, हरीश जी छापने वाले, शैलेंद्र जी छपवाने में, पढ़ने में, एडिट करने में सहायता करने वाले। बड़े राजा साहब कौन है लोग नहीं जानते हैं, कभी लोग जाने तो अच्छा है। एक बार कहने से मेरे यहाँ आ गए, बात कहाँ तक जाएगी किसी को अंदाज नहीं है। और इनको भी मैं तो कहूँगी पूजनीय हरिशंकर जैन जी समस्त हिंदू समाज के लिए पूजनीय, समस्त हिंदू समाज के लिए पूजनीय विष्णु शंकर जैन हम लोग का बेटा जिसका पैर छूने का मन करे। आप महालिंगम जी बैठे हैं, रामेश्वर मिश्र जी को का परिचय जिन्होंने मुझसे कराया, राम स्वरूप जी, सीताराम गोयल जी ने, तो उन्होंने कहा ही कि बेटा एक ऋषि से परिचय करा रहा हूँ। प्रकृति ऐसे संयोजन कभी कभी करती है। तो अपनी मूल पुस्तक दो वो बैठे हैं जिन्होंने सहजता से छीन लिया, मैं सहजता शब्द का प्रयोग कर रही हूँ, छीन लिया पापियों अधर्मियों के हाथ से मंदिर का मसला। लेकिन हमारा सुप्रीम कोर्ट झक मार रहा है। मैंने गांधी विद्या संस्थान के लिए 50 मुकदमे लड़े। मुकदमे में पहले देखा जाता है लोकस स्टैंडाई है कि नहीं वादी की और प्रतिवादी की। वो ये मुकदमा दायर कर सकता है, डिफेंड कर सकता है या नहीं कर सकता है। कुरान के अनुसार भारत में और दुनिया में उनमें से एक भी मोमिन नहीं है जो इस तरह के मुकदमों में संलग्न है। कुरान में 2 कैटेगरी मोमिन और काफिर बड़ी चर्चा कर रहे हैं। मुसलमान से 2 हाथ मिलाने वाले, इस्लाम को पर कहर ढाने वाले। और जो 2 सबसे इम्पॉर्टेंट कैटेगरी है मुनाफिक और मुशरिक, जिसने अल्लाह ताला को परेशान कर रखा है, पैगंबर साहब को परेशान कर रखा है। प्रमाण क्या है? प्रमाण है कुरान। कुरान में पूरा का पूरा एक चैप्टर, जिसको वो सूरा बकरा क्या कहते हैं, एक पूरा अध्याय मुनाफिकीन पर है और शायद शुरू का 2, 3, 4 ही है। तो अल्लाह ताला को कौन परेशान कर रहा है? ये मुनाफिक, ये सूडो मुस्लिम्स, ये फर्जी मुसलमान, ये बनावटी मुसलमान। मुसलमान तो शब्द ही नहीं है। इन्होंने मोमिन छोड़ दिया, इन्होंने मोहम्मदन शब्द छोड़ दिया, इन्होंने मोहम्मदिया शब्द छोड़ दिया। 1947 तक और उसके बहुत दिन बाद तक आप किसी भी अंग्रेजी पुस्तक को उठाइए, मोहम्मदन क्राइस्ट का क्रिश्चियन, मोहम्मद का मोहम्मदन, हिंदी में मोहम्मदिया, अहमद का अहमदिया। आजकल दोनों शब्द गायब। क्या शब्द चल रहा है? मुसलमान, मुस्लिम। किसने क्वाइन किया, क्यों क्वाइन किया? तो पैगंबर साहब को जिन्होंने परेशान कर रखा है वो है ये मुनाफिक। तो अल्लाह ताला फरमान भेजते हैं कि जो सबसे जलता हुआ गरम दोजक है उसमें इनकी भर्ती होगी अनंत काल के लिए। इनके लिए सजा है हाथ काट, पैर काट, गर्दन काट, पत्थर फेंक, जमीन के अंदर दबा के, कपड़ा उपड़ा उतार के कुत्ते से नोचवा। और कुरान के अनुसार जो मोमिन है उसको तो ये सजा खुद ही ले लेनी चाहिए।
मोमिन का मतलब ही है ओबेडिएंट, मोमिन का मतलब ही है बिलीवर। बिलीवर इन अल्लाह ताला, बिलीवर इन पैगंबर साहब एंड बिलीवर इन कुरान, जो 100-125 साल बाद कोई एक कलेक्शन हुआ जिसमें से 100 में से 99 या 98 जला दिए गए, 1-2 रखा गया है। अब कोई सच वाला जी हैं एक्स मुस्लिम, वो कहते हैं जी 19 कुरान तो मेरे घर में है। मुनाफिक कौन है? अल्लाह ताला खुद फरमा रहे हैं, एनीथिंग क्रिएटेड बाई अल्लाह कैन नॉट बी रेप्लिकेटेड बाई बंदा। और ये नालायक क्या कर रहे हैं? ये बेईमान क्या कर रहे हैं? बेईमान, बिना ईमान वाले। अल्लाह ने जो बनाया वो बंदा उसका नकल नहीं कर सकता है, अल्लाह बनने का कोशिश नहीं कर सकता है, इसीलिए मूर्तियों को तोड़ दिया, इसीलिए पेंटिंग्स को काला पीला कर दिया। और ये क्या कर रहे हैं? ये तो सीधे कैमरे के सामने जा रहे हैं। इनको वोटर आईडी पर अपना फोटो चाहिए, इनको आधार कार्ड पर अपना फोटो चाहिए। दे आर ट्राइंग टू बिकम अल्लाह। और कुरान के मामले में किंतु परंतु नहीं चलेगा। कुरान के मामले में इन मुनाफिकीनों का ही क्लेम है, जो है सो है, नो इंटरप्रिटेशन, नो चेंजेस। तो जितने ये आधार कार्ड वाले हैं, जितने ये वोटर कार्ड वाले हैं, जितने ये ओवैसी एंड कंपनी कैमरा के सामने आने वाले हैं, वर्चुअल रियलिटी। और ये कैमरा इजाद किसने किया है? काफिर क्रिश्चियन ने। काफिर शब्द क्रिश्चियन के लिए है, यहूदी के लिए है कुरान में। हिंदू से तो पैगंबर साहब का लेना ही देना नहीं था। उनका तो भ्रमण पूरे सऊदी अरेबिया में ही नहीं हुआ था, उनका भ्रमण तो अरेबिया में ही नहीं हुआ था। हिजाज का, मक्का, मदीना, तैफ, एक 10-15 हज़ार आदमियों का मामला। तो जो मुनाफिक है वो नमाज नहीं अदा कर सकता है। कुरान इस पुस्तक में वो बकरा, सूरा, आयत, जो उनके टेक्निकल शब्द हैं, सब दिया हुआ है। मैं जनरल बता रही हूँ। मुनाफिक और मुशरिक नमाज का, ये मस्जिद का प्रबंधन नहीं कर सकता है। कौन कह रहा है? अल्लाह ताला थ्रू पैगंबर इन कुरान। सुप्रीम कोर्ट क्या कर रहा है भाई? सुप्रीम कोर्ट कह रहा है 3 तलाक आउट। क्यों? कुरान में नहीं है। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाया, नहीं बनेगा, आउट। रामलला को हैंडओवर करो, ज्ञानवापी में देखो मंदिर है क्या? मंदिर है तो यू आउट। तो अल्लाह ताला ने साफ साफ कहा है कि मुनाफिक और मुशरिक न तो मस्जिद को आबाद करेंगे, न नमाज अदा करेंगे, और न उसका प्रबंधन करेंगे। ऑल मुकदमाज आउट। ऑल इंडिया वो मुस्लिम कौन सा पर्सनल बोर्ड और कौन कौन क्या क्या जो सब है, जो हदूद गुनाह है, उस हदूद गुनाह में है कि मोमिन कैन नॉट इंडल्ज इन एनी काइंड ऑफ इंटॉक्सिकेशन। शराब है, गांजा है, हशीश है, चाय है, कॉफ़ी है, टोबैको है, सिगरेट है, किसी में नहीं। न पी सकता है, न खा सकता है, न सूंघ सकता है, न मैन्युफैक्चर कर सकता है, न प्रोसेस कर सकता है, न ट्रेड कर सकता है। इनका ISIS, इनका अलकायदा, इनका वो PFI, पता नहीं क्या क्या नाम है, वो नाम आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा। इनका सो कॉल्ड जितने कट्टर मुसलमान हैं, दे आर इन एंड आउट इंडल्जिंग इनटू इंटॉक्सिनेशन। साहब मुनाफिक, मुशरिक, पैगंबर साहब ने अगर 5 आदमी ठीक से भेज दिए तो कितने गड्ढे खुदेंगे इनको कुत्ते से नोचवाने के लिए।
कितने जल्लाद कसाई लाने पड़ेंगे इनके हाथ पांव काटने के लिए। और हमारा संविधान कहता है, आई डिसएग्री, कुरान और बाइबिल का आदर करना है। ये हमारा भारत सरकार कुरान और बाइबिल का आदर कर रहा है, मुनाफिकों और मुशरिकों को मस्जिद में जाने दे रहा है। ये संविधान का शपथ वपथ खाते हैं हमारे मोदी जी भी। इसको कुछ संघ वाले गीता वीता भी प्रमाणित करने के चक्कर में लगे हुए हैं। तो दो बात मैंने बताई, एक ये फिल्म इंडस्ट्री पूरी की पूरी इनका हाथ पांव कटना चाहिए कुरान के अनुसार। तो या तो कुरान को मान लो या संविधान को मान लो। संविधान में तुम कह रहे हो कुरान और बाइबिल की इज्जत होगी। अब दूसरा इंटॉक्सिकेशन वाला हम बताएं, क्या भारत में और दुनिया में आपको एक भी ढंग का ग्रुप मिल जाएगा जो डांस में, ड्रामा में, म्यूजिक में, पेंटिंग में डील नहीं कर रहा हो? हम हिंदुओं के लिए अच्छा है कि ये ना घर के हैं ना घाट के हैं, ये मुनाफिक हैं। सारे जो मुनाफिक हैं जो खुद को मोमिन की तरह प्रेजेंट कर रहे हैं, ये सब कन्वर्टेड हैं। 1 जनरेशन, 2 जनरेशन, 5 जनरेशन, 10 जनरेशन। इनकी समस्या है कुरान के अनुसार जीवन जीना असंभव है, इसलिए ये सब मुनाफिक और मुशरिक हैं। अब मुशरिक कौन है? अल्लाह ताला साफ साफ कह रहे हैं, मी एंड मी एलोन, कोई और नहीं, अल्लात भी नहीं, अल-उजा भी नहीं, अल-मनत भी नहीं, बाकी की तो औकात क्या है। और ये बेईमान क्या कर रहे हैं? लाखों लाखों बंदा जो कोई सूफी वूफी होगा उसका मजार बना लिया है, और वो है कि नहीं वो भी नहीं पता। खोद रहे हैं तो नीचे कुछ नहीं है, और उस पर जाकर वो माथा टेकता है जो माथा अल्लाह के सामने टिकना चाहिए। भारत सरकार झक मार रही है, उत्तर प्रदेश सरकार झक मार रही है, दिल्ली सरकार झक मार रही है। कुरान की ऐसी बेइज्जती, आई डिसएग्री विद कुरान। मैं पक्की कट्टर या जो भी होता होगा सनातनी हिंदू जो भी होता है, मेरी माँ ने कहा राम राम भज ले, गंगा जी नहा लिया कर, गंगा जल ले लिया कर, इससे ज़्यादा तेरे वश में नहीं है, तू ऊपर गोलोकवासी हो जाएगी। आई एम फॉलोइंग दैट। लेकिन कुरान का ऐसा बेइज्जती भारत सरकार क्यों परमिट कर रही है भाई? तो मैं अपनी बात को क्लोज कर रही हूँ, या 3-4 और बता दूँ। एक बता दूँ आपको, ये बैंक सूद लेना कुरान में हराम है, और ये इस्लामिक बैंकिंग की बात कर रहे हैं। अल्लाह ताला ऊंट पर चढ़ के लड़ाई लड़े थे कि हवाई जहाज पर चढ़ के लड़ाई लड़े थे कि टैंक पर चढ़ के लड़ाई लड़े थे? ये अकबर, ये औरंगजेब एक भी हज करने गया था? 5 जो एसेंशियल्स हैं इस्लाम के, वो ये है कि इफ़ यू आर फिजिकली एंड फाइनेंशियली केपेबल, हज इज़ ऑन यू, आपको हज करना ही पड़ेगा। अकबर गया, शाहजहां, जहांगीर, औरंगजेब, इनकी लुगाइयाँ, इनका स्टेट अपरेटस, वो गजना वाला महमूद, वो घूर वाला महमूद, वो तुगलक, वो लोदी, और एक टीपू सुल्तान, कोई गया हज करने? और ये अनपढ़ सेकुलरिस्ट, अनपढ़ कम्युनिस्ट, जिनको पता नहीं क्यों वामपंथी कहते हैं, ये कहते हैं जी ये भारत में कोई मुस्लिम शासन हुआ था और अकबर ग्रेट है। ये तो किसने कहा? काफिरों ने कहा। कौन काफिर? अंग्रेज लोग। क्यों कहा? क्योंकि वो गाय की पूजा कर रहा था, वो सूरज भगवान की पूजा कर रहा था, उसके मंदिर, उसके महल में भगवान कृष्ण का मंदिर था, होली खेल रहा था। तो काफिर को तो सूट कर रहा है कि तू ग्रेट है। अरे अनपढ़ कम्युनिस्ट, तुझे कैसे सूट कर रहा है? और ये औरंगज़ेब अपनी तस्वीर बनवा रहा है। ये औरंगज़ेब, मैं काशी से हूँ,
काशी में जंगमबाड़ी मठ और पता नहीं कितने कितने मठ को वो क्या पट्टा वट्टा लिख के दान दे रहा है। वो टीपू सुल्तान नंगे पांव हिंदू मंदिरों में अपने विजय की इच्छा से यात्रा कर रहा है, दान दे रहा है। ये कौन है? ये मुनाफिक हैं, ये मुशरिक हैं, ये अल्लाह ताला के अपराधी हैं। कुरान के अनुसार इनको क्षमा करने का हक न टेम्पोरल अथॉरिटी को है, न रिलीजियस अथॉरिटी को है। भारत सरकार से मैं मांग तो क्या करूंगी, हाथ जोड़ के निवेदन कर रही हूँ, माई बाप संविधान का कसम खाए बिना आप लोग को चैन नहीं है, वो कुरान का इज्जत कर दो भाई। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, आपने कई विषयों को उठाया और हम सबसे परिचित करवाया। नमः शिवाय। आदरणीय चौहानके जी, आदरणीय प्रोफेसर कुसुमलता केडिया जी, विष्णु शंकर जी तथा पूज्य स्वामी जी और आदरणीय हरिशंकर जी, गोयल जी के परिवार के सभी सदस्य और सभी प्रबुद्ध लोग, सबसे पहले तो श्रद्धेय सीताराम गोयल जी का स्मरण करते हैं, जिनके परिवार के द्वारा ये पुस्तक प्रकाशित करने का साहस किया उन्होंने और जिनसे हमारा संबंध बहुत ही पुराना था। उनके परिवार के लोग जानते हैं और वो संस्कार उनमें अभी तक वही हैं, इसीलिए उन्होंने ये पुस्तक छापी। मित्रों, एक तो ये एक पुस्तक है, ऐसी हम लोग बहुत पुस्तक लिखते हैं, तो इस पुस्तक का विषय निश्चित है। सनातन वाली बात तो हम रात दिन लिखते ही हैं, हमारी सभी पुस्तकों में सनातन पर ही जोर है। दूसरी बात, ये पुस्तक किसके लिए है ये थोड़ा स्पष्ट हो जाए। ये पुस्तक ऐसे लोगों के लिए नहीं है जो कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई हैं, या जो कहते हैं कि हिंदू और मुसलमानों का डीएनए एक है, या जो कहते हैं कि मोहब्बत और भाईचारा करना है, या जो कायर और कमज़ोर हैं, या जो समझते हैं कि लोकतंत्र है जिसका अर्थ है कि सब कुछ ठीक है, उनके लिए नहीं है। प्रबुद्ध, जागृत और युद्धरत हिंदू के लिए ये रणनीति के रूप में दी गई पुस्तक है। दूसरा, इसमें पूरे समय जो कहा गया है वो ये तो हमने कहीं तर्क लिया ही नहीं है कि कुरान कोई वैलिड धर्म ग्रंथ है। धर्म ग्रंथ तो हम कभी कहते ही नहीं। हाँ, ये पुस्तक उनके लिए भी नहीं है जो इस्लाम को या ईसाइयत को धर्म कहते हैं। ऐसे मूर्खों के लिए ये पुस्तक नहीं है, क्योंकि मैंने 50 जगह लिखा है पुस्तकों में भी कि धर्म तो एक ही है, सनातन धर्म। इस्लाम मज़हब है और क्रिश्चियनिटी एक रिलीजन है जो हमारे अनुसार पापपूर्ण पंथ हैं आदि। तो वो एक अलग, जो इन सब को मानता है कि इस्लाम एक पापपूर्ण पंथ है और ईसाइयत पापपूर्ण पंथ है और ये सत्ता और संपत्ति के लिए युद्ध चल रहा है और हमको इसमें अपनी सत्ता और संपत्ति वापस पानी है, उनके लिए ये रणनीतिक पुस्तक है। इसमें पूरे समय ये कहा गया है कि पहली बात, हम लोगों को अगर हो सके कभी, अगर हम जागृत और युत्सु हैं, अगर हम में योद्धा वृत्ति है, अगर हम समर्पित ही हो गए हैं, तो फिर हमारी नियति वही है कि हम मुसलमान बनेंगे या ईसाई बनेंगे या कुछ और बनेंगे या शुकर योनि में जाएंगे, वो अलग बात है। लेकिन हमको लगता है कि हिंदू बहुत अभी भी जागृत समाज है और हमें युद्ध चल रहा है। युद्ध एक वास्तविकता है और युद्ध चल रहा है और अभी तक हिंदुओं का कोई राज्य भारत में नहीं आया है, अभी निकट भविष्य में आता दिख भी नहीं रहा है। लेकिन अगर हम हिंदुओं का भी शासन चाहते हैं, सारी दुनिया में मुसलमानों का वो बनावटी हैं, ये सब तो तर्क अपनी जगह है, लेकिन जैसे भी हैं उनका शासन है, ईसाइयों का शासन है। भारत में हिंदुओं का शासन 15 अगस्त 1947 के बाद से नहीं है। 15 अगस्त 1947 तक देश में बहुत से हिंदू राज्य थे, लेकिन 15 अगस्त 1947 के बाद कांग्रेस हो या भाजपा, ये हिंदुओं की पार्टी नहीं है। भारत में हिंदुओं का शासन नहीं है, हिंदुओं का शासन स्थापित होना चाहिए। लोकतंत्र का ये तकाजा है कि जब सारे संसार में बहुसंख्यकों के शासन हैं तो भारत में हिंदुओं का शासन होना चाहिए। तो बहुत सारी रणनीतियाँ हैं, बहुत सारी पुस्तकें हमने लिखी हैं और लिख रहे हैं। इसमें ये बताया है कि भाई, एक तो ये अच्छे से देख लीजिए कि कुरान के नाम पर और इस्लाम के नाम पर जो कुछ भी होता है वो लॉलेसनेस के सिवाय कुछ नहीं है। कानून को तोड़ना और जिस समाज में हम रह रहे हैं, यानी वो लोग रह रहे हैं, उसके कानून का अपने पक्ष में दुरुपयोग करना और सरासर धींगा मुश्ती और ज़बरदस्ती से दुरुपयोग करना, केवल ये चल रहा है इस्लाम के नाम पे, जो कि विष्णु जी ने दूसरे ढंग से बता दिया। अरे आप सिद्ध कर दीजिए कि कुरान के अनुसार तुम कुछ नहीं कर रहे हो, तो वो कोई मानने वाले हैं?
वो कोई कुरान के फॉलोअर हैं क्या? किसी भी जो व्यक्ति पैशाचिक है, जो दूसरों की सत्ता और संपत्ति को खुशी से लूटता है, ऐसे समूह किसी भी पुस्तक को मानेंगे? कोई भी पुस्तक हो। ये अलग बात है कि कुरान में हत्याओं का समर्थन है, कुरान में काफिरों के साथ भयंकर अत्याचार, नीचता, छल कपट सबका समर्थन है, लेकिन इसके बावजूद उसमें जो थोड़ा भी अनुशासन है उसको भी नहीं मानेंगे। यानी एक ऐसी किताब जो खुलेआम खून खराबा, हत्या, लूटपाट, बलात्कार सबकी इजाज़त देती है, तुम तो उसका भी पालन नहीं करते या भागे, ये हमको कहना है। इसके लिए आत्मबल चाहिए, इसके लिए बुद्धिबल चाहिए, इसके लिए आत्मविश्वास चाहिए, और ये हिंदुओं को कहना पड़ेगा। तो उस अर्थ में ये हिंदुओं के लिए ही है कि हम कहें कि अरे तुम इतने गए गुजरे, तुम हमसे बदमाशी करते हो, झूठ बोलते हो, कहते हो हम कुरान मानते हैं, कहीं नहीं मानते कुरान, प्रमाण ये है, और उसको बहस में उलझाएं। लेकिन ये पुस्तक आपको अनेक अस्त्रों में से एक अस्त्र देती है, उनको घेरना, उनको ये बताना कि तुम अनैतिक हो, तुम इतने लुच्चे लफंगे हो कि कुरान को भी नहीं मानते। हालांकि हम कुरान को कुछ नहीं मानते। किसी हिंदू को कभी भी कुरान को पवित्र पुस्तक नहीं कहना चाहिए। अगर वो कहता है तो वो पाप है, फिर वो सनातनी नहीं है, या तो महामूर्ख है, नरक में जाएगा। लेकिन ये कहना चाहिए कि कुरान जैसी पुस्तक को भी तुम पालन नहीं करते, छे साले तुम किस मुंह से बात कर रहे हो। ये सब बोलना अगर नहीं आता तो फिर तो हार निश्चित है। तो ये पुस्तक ये बताती है कि साहब स्वयं कुरान के अनुसार तुम लोग, अब वो तो जो न्यायाधीश के समक्ष तो जैन साहब भी जा सकते हैं, बड़े जैन साहब और छोटे जैन साहब, भाई ये हल्ला तो मचा सकते हैं कि तुम तो मुनाफिक हो इस किताब के मुताबिक, और तुम्हारा कोई लोकस स्टैंडर्ड नहीं बनता। तुम किस आधार पे मस्जिद को रिप्रेजेंट कर रहे हो, तुम किस आधार पे किसी मस्जिद की ओर से खड़े हो रहे हो। बहस में उलझाना है ना, हमको कितने बहसों में उलझा रखे हैं, छोटी छोटी बातों में, तुम्हारे यहाँ तो ये है, तुम्हारे यहाँ तो वो है, और तुम्हारे यहाँ तो एकलव्य है, और तुम्हारे यहाँ तो क्या है वो भगवान राम के लिए भी कुछ भी उछाल दिया, और हम लोग जो है वो पता नहीं क्या। और दूसरे अपने धर्म ग्रंथों के बारे में चाहे जितनी मीमांसा कर लें, उनके बारे में बड़े छुई मुई हैं। तो उस ऐसे लोगों के लिए ये नहीं है। एक प्रबुद्ध, जागृत और युद्ध की इच्छा वाले तेजस्वी हिंदू समाज की बहुत सी रणनीतियों में से एक रणनीति ये है कि हम बताएं कि अरे अभागो, तुम तो अपनी इस किताब के अनुसार भी नहीं चलते, तुम केवल लॉलेसनेस कर रहे हो, तुम कानून तोड़ना तुम्हारा मकसद है, कुछ भी, और न तुम्हारा मजहब से मतलब है, न इबादत से, न किसी चीज़ से। तुम्हारे जीवन का एकमात्र उद्देश्य कानून तोड़कर सत्ता और संपत्ति पर अवैध और अनुचित कब्जा जमाना है। ये कहने की ताकत ये पुस्तक देती है, इसके लिए ये पुस्तक लिखी गई है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने बहुत सुंदरता से इस विषय वस्तु को प्रस्तुत किया। एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा, बहुत महत्वपूर्ण चर्चा और पुस्तक ब्राह्मण जेनोसाइड पर वक्तव्य रखने के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूँगा महालिंगम बालाजी को। Shri Gurubhyo Namaha. Namaste to all of you. First of all, congratulations to Rameshwar Mishra ji and for Kusumlata Kedia ji for a wonderful book. Yes, I couldn't read it because of the shortness of time, but yesterday and day before yesterday I was interacting with them. Their vast knowledge is really something which we all have to learn from them. Thank you so much for your being there in our book launch 2 days back. And namaste to all the audience over here and to those on the stage. I'll take about 15-20 minutes to talk about a topic called the Brahmin genocide. This is the name of the book, and this book is now into the 2nd edition. And during the last few months when we were talking, a lot of questions did come about. So I have kind of prepared some of those questions, so I will myself bring it up and then answer them, then you could do this. First question which comes up is, what is the main topic of this book? Is kitab mein, what are the main points? There is a civilizational battle which is going on for 200 plus years at the minimum. And what is this civilizational battle about? This is about destroying the Bharatiya civilization and the traditional knowledge systems of the Bharatiya civilization. This is not like a military war, because we all see in CNN and others, all these wars which are happening, you can see all the gun smoke, all the fire and everything. Civilizational war don't happen like that. It happens for years, sometimes even for centuries, but no mistake, at the end of the civilizational war,
the casualties are far, far higher than that of a military war. So that is the nature of a civilizational battle. Now, what is the goal? As I said, it is the annihilation of the Bharatiya civilization. That is the whole focus of this. And why is it being done? The first thing being done there is to separate the Brahmins from rest of the Hindu society. And what is so special about it? Because when they started this, they felt that the traditional knowledge systems, they felt Brahmins were the custodians of it. Hence, they need to be first targeted, they need to be separated. That is how the whole battle had started. So sometimes people ask me, hey, is it only for Brahmins which we are speaking? I say, please don't worry. Every other community will get an equal opportunity. You will also be targeted for that, but it is happening slowly. Once something is done, they will use the same thing for the other communities. That is what is going to happen. Correct? So this was a historical legacy which is being carried over after the post-colonial era as well. So we all have to work together to solve this. The first thing which happens in this is the hate speech. Previously, during the colonial era, it was very unabashed hate. Now with all this freedom of speech and with all these others coming in, now people have become more sophisticated, so the hate is being kind of put it in a very, what should I say, in an indirect way. So we have to understand some of the techniques which are happening there. Now the next question which comes up is, what is the ultimate goal? As I said, the ultimate goal is the destruction of the Bharatiya civilization, annihilation of the Hindus, and Brahmins just happen to be in the way first. So that is how this civilizational battle runs. Now how do they do this? The second question which comes up often is, why did you title this as genocide? Is it for selling more books? Is it for selling publicity, getting some publicity? That is the next question which naturally comes up. The word genocide has been used after careful application of the mind based on facts. There is a worldwide model of genocide which has been started by, I think, Dr. Stanton with 8 stages. He made it into 10 stages later. So what we have done is we have taken the characteristic of each stage. So the stages goes like, they say, classification, symbolization, discrimination, dehumanization, like that. It goes on like 10 stages. Each characteristics is there. We have actually compared those stages with what is actually happening to Brahmins. It is not 200 years back kahani, or it is not a future looking, it is for today's state. And what we have done is, because I know this question will come, because of this publicity, have we done it? No. So I have requested my team to create a website called brahmingenocide.org. Okay, so whoever has got Google can search that. In that brahmingenocide.org, we have actually put in those 10 stages, compared it to the actual sthiti of the Brahmins today. So those who want to read it, they can just go and read it. They don't even have to buy the book. So it is not a publicity stunt. So you are with me so far? Yes, no? Yes. Thank you. Now the next thing is, historically, is there any evidence of Brahmin genocide? Pre-independence era, we have put some things on the book. After independence, the one famous example is what happened after Mahatma Gandhiji's assassination to Chitpaund Brahmins. It is an undocumented story, right? And that is what is the characteristic of some of the Hindu genocides in general when we study, is the lack of data and the lack of what we call as an focus on that. Right? Somehow they tend to be kind of put into the back burner, so to speak. Now, we have also given a term called Brahmophobia. So the people ask, why do you give a new term, Brahmophobia? Because Brahmin hate speech, we are calling it as Brahmophobia. And the reason I have given this name is, if we want to talk about a topic, first we need to recognize there is a problem. That is the first step to solve a problem. People don't even talk about the Brahmin hate speech. So how do we solve the problem? So we have to put a name for it. Let's name it as Brahmophobia. So we have also defined it. We call it as Brahmophobia. We define it as hatred, fear, contempt, prejudice against Brahmins, their religious symbols, their practices and belief. And sometimes what happens is, individual actions
are also put in as the community's action and community gets criticized. That is one way of how Brahmophobia operates. Another way how it operates is even whatever is happening in the society is put it as something which is sanctioned by the Brahmin community. That is the other way it happens. And there are certain techniques which also are used. Some of those techniques we have also documented in the book. So I do have quite a lot of them, but I couldn't put it because then it becomes like a 500-page book. And usually I find that 500-page books end up in the bookshelf. And they tend to stay there. So we wanted to keep it to the minimum, so we put in all the most important ones there. Now the next question which comes up is, hate speech mein kya hai, right? It is all social media now, everybody does, it's some ranting, so why do you have to worry about, usme kya hota hai, right? But what really happens is this, hate speech does not stay just on the online. It comes into the physical world. There is evidence of it, which we have documented there. And one famous study is there where in Facebook, in Germany, they are actually done a research to look at what is called as the anti-refugee sentiments. Whenever those sentiments are going up, the physical attack on the refugees is also happening there. So there is a direct correlation. So we can't say it is a cause, but there is a direct correlation. And there are also some military manuals which we have documented in the book where it says aggression online can lead to real life violence. So we cannot just take it out as random. The second thing about is, even in Myanmar, Facebook itself has acknowledged in a research that their tool was used to incite offline violence. So we have plenty of such evidence and research which is available. Now the next thing which comes up is, okay, hate speech I understand. What is so special cause about Brahmin hate speech? Right? It is like any other hate speech. You know? There are three answers to that. First, what happens is, we need to first understand, as part of the civilizational war, that first focus, the target is the Brahmins because they want to take away the traditional knowledge systems. As of today, there are close to maybe 3 or 4 crores, depending on which account you say, of our Sanskrit manuscripts which have not even been read and documented. Right? Those are our traditional knowledge systems and we haven't got even access to them. Right? That is the war which we have to fight. Now second is, when there is a fire, first we have to first address that rather than generalize the problem. Right? So hence we are focusing on the Brahmin hate speech first. It doesn't mean whatever we are learning here will be helpful to all other communities as well. So it is not just the isolated one. We have to learn from here and we have to use it for every other community as well. Because hate against anybody or any community should have zero tolerance. It has no space in a democratic country. Third one is, obviously Brahmins are a minority in many parts of India. And they don't have the kind of resources or the energy to go and defend themselves against this. Hence, this is a critical issue for us. Okay. The next one, this is a subject where the Brahmins themselves get attacked within the Hindu community or within even the Indian community, Bharatiya Nagarization, because of what we call as misreading or reading of scriptures. That is one of the techniques which we call in the book. Okay. They selectively quote or misquote. Okay. Even, how many of you might have seen a triangle which says Brahmins first, then there is a Kshatriyas, then there is a Vaishyas, and there is a Shudras? How many of us have seen that? I see almost everybody has seen that. I've been always asking this question, which scripture is it supposed to have come from? Kahan pe wo likha hai? When I ask this question, even when I do the Purva Paksha with others, then they come up with this saying it comes in the Purusha Sukta. So the Purusha Sukta, the hymn is very simple. The shloka says, Brahmanosi mukamasit bahura janyakriteha uru dayat dayat vaishyas padbhyam sudro ajayat. It says from the same Purusha, from the mouth came the Brahmanas, and then the other 3 Varnas which came from the same Purusha. That is how it describes. Now I'll read you
how a Western scholar has written it. The 4 classes of society, and then they start with this. I'll just read the most relevant part. His mouth became the priest. All Vedic priests are Brahmin, though not all Brahmins are priests. Okay, so this is their definition of Vedic era. Okay, I don't know how they got it from. The most relevant one which says is his feet. They talk about the Purusha, the lowest and dirtiest part of the body. The servants, in the brackets it put Shudras, the outside class within society that defines the other classes. That the Shudras were an afterthought is evident from the fact that the third class, Vaishyas, is sometimes said to be derived from the word for all, than therefore to mean everyone. I am reading it from a scholar's book. Okay, leaving no room for anybody below them. So now there are 3 straight away you can see misinterpretations. Lowest and dirtiest part. ये कहाँ से आ गया? It was not there. And when a Purusha is being given a Bali, one can argue whether a Bali happens when the Purusha is standing straight or is it done this way. Typically from what we know of, a Bali is done in a horizontal position. When it is done in a horizontal position, the feet are not necessarily low. And feet are not necessarily considered dirty in our drishti at all. Right? I have only heard of Pada Puja. Right? So when we see elders, we touch their feet. So this is a very common thing in our culture. So how alien drishti has come into this? That is how text meaning gets read into it. And now there is Shudras were an afterthought because they come from the Aryan invasion theory, and then they say because people here were subjugated, they were made Shudras. So that is how the story goes. Now, if Vaishyas means the word for all, right? We don't need to learn any great scholarship of Western scholar. If a word means for all, then my understanding, simple understanding is usko upar bhi kuch nahi hona chahiye na. All means all. So how did Brahmanas come first and then Kshatriyas come? And second is, if somebody wanted to add, when there is a all, will they add before or will they add later? So these are considered great proof by the Western scholars. And what happens? People start believing in them. We don't get to read our own scriptures, unfortunately. And all the division within the society starts happening, fault lines start getting created. Okay. Now, and there is this beautiful word which I still couldn't understand. Shudras are the outside class within the society. So they are within the society, but they define the other classes. They are outside as well as they are within. I could not understand. If anybody could understand, maybe offline you can tell me how somebody can be outside and also can be within. Okay? This is how Western scholarship is. Okay. Now, based on that, I believe one famous personality has also said we should rewrite Purusha Sukta. Achhi baat hai, right? My question is, what is the problem with Purusha Sukta? There is where the interesting part comes. And people, I give all this information, they still say, still from the same body I understand all this, but why can't we say everybody is equal? I said, where is it said it is not equal? Right? That is itself not given. Correct? I can't answer a negative. Right? How can I do that? Now, in which way I will give you one more answer. There is a Upanishad called Brihadaranya Upanishad. It comes to us from the sacred Shukla Yajurveda corpus. Okay. That is comes from there. In the Brihadaranya Upanishad, the same Srishti is being talked about. I won't say the full slokas, but I will just give you the brief of it. It says, Brahmava idamakra asit ekameva tadegagni channap vipavadi tasshreyo rupa matya sridadaga shatram vanyedani. Then the next line will start as Chanaiva bevavadu sa visham ashrujataha. Then the third line says, Chanaiva bevavadu sa shaudram varnam ashudaraja pushanam iyam vaibhushe yagne hidakne sarvam pushyadi yadidam kincha. These are the 3 lines. What that line says is, there was a fire. That fire became Brahmana, but it could not flourish. Because it could not flourish, it became a Kshatriya. The third one, it still could not flourish. So, it became a Vaishya. It still could not flourish, it became a Shudra. This is the verse. So, these are the 4 interpretations. Now,
First question which people will ask is immediately they ask, did you bring some random text? Because this Guruji would have read something somewhere. We have so many books, no? Kuch library mein kuch, there was some small kitab. No, it is not. It is actually one of the 15 principal Upanishad I am talking about. This is Brihadaranya Upanishad. You can go and search for it. Second question which comes up with, maybe somebody might have overseen it. Right? So many texts are there, so many shlokas are there. The Western scholars, how could we expect them to read? Answer is no, because the 3 shlokas I said before, right before that there is the first shloka which starts with Brahmava itamakra asi tadatmana meva veda aham brahmasmititi. Aham brahmasmititi is one of the Mahavakyas of the Shukla Yajur Veda. So they couldn't have missed it. Right? There are only 4 Mahavakyas for all the 4 sacred Vedas. They couldn't have missed it. So why was this never discussed? Now the last interesting part. We talked about the 4, but the 5th line of the shloka also goes, that is where it gets interesting. It says, Chanaiva Bevavadu Tashreyo Rubam Atyarsidadika Dharmam Tadet. It says. So what it means is, if we have to draw a triangle, like what, because Western scholars seem to always write this triangle, if we really want to draw the triangle, Dharma and Kshatriya have to be first, and below all the 3 Varnas have to come. That is one way of drawing the triangle. Now, Western scholars read more into it, right? We call it eisegetical translation because they want to read what they want to read. But if you want to supply, there is a word which comes in the 2nd line of the shloka saying, Tas Shreyo Rupam. In the 5th line of the shloka also, it says Shreyo Rupam. Shreyo is, you can call it as a better form, and then the best, excellent form, you can call it as Shreyas. That is the word in Sanskrita. Okay. So if you supply the Shreyo word into the other 2, assume they are the missing ones, I am not reading from the text. Then the order becomes even more interesting. It becomes Dharma first, then it becomes Kshatriya, then it becomes Shudra, then it becomes Vaishya, then finally last becomes the Brahmana. This is what the text says. So why was this not shown as an alternative view which was available? Now, one last final point about how our systems believed in equality. And the word which goes for dharma, where it says, the shloka says, Dasmat dharmat param nasti. There is nothing better than dharma, it says. And why it says, it gives an answer, Abaliyan baliyan samasamste. It says, because dharma is there, then even the might will not win. Because then only the Kshatriya's rule will be there. If there is no dharma, we need to have dharma. So even a person, weak person, says that I have got the righteousness on my part, hence I will be able to fight against a bigger enemy if the dharma is on my side. I have not heard of a better equality in any other scripture, saying more clearly about why dharma is. Okay. So, my request is whenever you hear all these misinterpretations, please do go back into the original source and read it. Don't just read the. So next question which comes up with, okay, we heard all this, because all the Western thought and all the thing which what has taught me for so many years is whenever I go for anything, I say, what is in it for me? Okay? So that is the thing which I also want to give an answer for what is there in the book. First is we need to be aware of the battle. If we are not even aware of the battle, how are we going to fight this? So next one is, if we are not fighting the battle, then somebody else is winning the battle. Utna bhi clear. The last question is, what can we do? We can do 3 things. First is we have to realize hate speech we cannot give back hate speech. That is not going to work and that is not allowed as well. So we need to find a way to address this hate speech issue. Second is we need to understand what techniques these guys are using. And we need to address those techniques. And fourth is, we need to go back and then be very clear with our scriptures and our Bharatiya narrative and make sure that we feel the confidence and we are not giving room for all the fault lines to be exposed in the society. Because the more such fault lines are being brought into our society, then the Bharatiya civilizational battle will not be won, because we will have fractures in our own side of the army.
whereas the enemy knows exactly where to press the button for the fault lines. So that is the key issue out over here. Thank you so much. Namaskar. बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय गुरुजी आपका, आपने बहुत सुंदर से विषय को प्रस्तुत किया। अभी हमारे देश में जो कुछ समय पहले हुआ था, Nupur Sharma spoke a few things, and all the Muslims, everybody condemned her. Even internationally she was condemned, and I believe she did not say anything wrong what was written in the Quran. और हमारे देश में अभी ये स्टैलिन टीवी पे बोल रहे हैं that सनातन धर्म is like dengue, malaria and what not, he has cursed. और हम लोग सब हिंदू अभी तक चुप बैठे हैं, उनके लिए कुछ क्यों नहीं हुआ है? उसका सबसे बड़ी समस्या ये है कि हम लोग आश्चर्यजनक भ्रम में रह रहे हैं और अपने को शिक्षित और पढ़ा लिखा मानते हैं। ट्रांसफ़र ऑफ पावर के जरिए अंग्रेज़ों के यानी ईसाइयों के चेले सत्ता में आए, तब से लगातार भारत में अर्ध ईसाई शासन चल रहा है। प्रबुद्ध हिंदुओं ने, मजदूर तो मांग करता नहीं संसार में कहीं भी, प्रबुद्ध हिंदुओं ने आज तक हिंदू शासन की मांग नहीं की। एक संगठन बना था जो हिंदुत्व के लिए बना था, वो भी जब शासन में आया तो वो अर्ध ईसाई जो राज्य संरचना है उसके लिए समर्पित है। आपने आज तक हिंदुओं के किसी भी संगठन ने ये तक मांग नहीं की कि भारत के संविधान में एक छोटा सा उपबंध आप भाग 4 अनुच्छेद 38 में जोड़ सकते हैं या कहीं और भी, कि भारत का राज्य बहुसंख्यकों के धर्म को भी वैसा ही संरक्षण देगा जैसा अल्पसंख्यकों के रिलीजन और मजहब को देता है। इतना छोटा सा सब क्लॉज 40 वर्षों से तो मैं मांग कर रहा हूँ, कोई इतनी मांग नहीं हुई किसी संगठन के द्वारा। वर्तमान भारत राज्य घोषित रूप से इस्लाम और ईसाइयत को राजकोष से पोषित करता है। वो इस्लाम ईसाइयत जो घोषित करते हैं कि हम भारत से हिंदू धर्म का नाश करेंगे, और हिंदुओं के किसी संगठन ने इसका अहिंसक, प्रेमपूर्ण, विनम्र, बौद्धिक विरोध भी नहीं किया। कल्पना में हम जीते हैं कि हिंदुओं का राज्य है, तो इसका तो कोई उत्तर नहीं है। क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि हिंदू एक ऐसा क्यों हुआ? क्या हम लोग मूर्ख हैं? नहीं। सोवियत संघ से प्रेरणा लेके जवाहरलाल नेहरू ने शिक्षा और संचार माध्यमों पर राज्यकर्ताओं का एक अधिकार लगा दिया, और उसके बाद उन्होंने जो चाहा वो पढ़ाया। इस्लाम और ईसाइयत में वो पढ़ाया जाता है जो उनकी किताबों में है, हिंदुओं को और मुख्य धारा में वो पढ़ाया जाता है जो शासक चाहते हैं। और इसके बाद आपने न तो धर्म की मांग की, न धर्म को अधिकार दिए जाने की मांग की, तो कहाँ से? उससे मीडिया में लोग जा रहे हैं, उसी से लेखक बन रहे हैं, उसी से प्रोफेसर बन रहे हैं, और काफ़ी आलसी और कामचोर लोग इन सब चीज़ों में जा रहे हैं। इसका कोई उपाय नहीं। जागृत होइए और तपस्या कीजिए। राज्य बहुत बड़ी शक्ति है वर्तमान समय में, और राज्य में हिंदुओं का कोई से नहीं है। You have, of course, in the book, I understand, written in great detail. There are two other things, aspects of this demonization of Brahmins, which has really, which I have noted and which is very effective. One is the popular portrayals in popular media, be it serials, be it any sort of, whether movies or TV, television, or any other popular this thing. And the second thing is misrepresentation, not just misrepresentation, but falsification of the current narrative and the past narrative. That is the historical narrative as well as the present current narrative. It is very common in the popular media to show that there has been atyachar done by Brahmins. So what is how to put, this is so prevalent that it is difficult to even get across to people, saying when has that atyachar happened in the 8,000-year-old or 10,000-year-old history. So how do you say this, would you say that this can be addressed? Because it is widespread. So much so that it's almost accepted as a fact that after all they have been atyacharis, so now they're getting their due. Thanks. First is about the movies and in the media, the misrepresentation. That is a serious issue. Typical example I will give is from the south, where there is a charitra called Nandana Charitra, where a person was, a very devout person was supposed to go
go and worship at the temple, and there was this Brahmin landlord of him who didn't allow him to go, and this. So this actually was not there in the original scripture at all. But when they visualized it, or when they were writing the script for it, somehow this Brahmin landlord came out of thin air, right? And it, yes, and that imagery stuck. And many times when I go, people actually they tell me that this has actually happened, right? Oh, they did this, they did this. And that comes to the second part of your question, and I do get often asked, right, that why there is so much of privilege which has been there for Brahmins. Brahmins had abused so many stuff and others. I say, we are not here to support any discrimination, or we are not here to whitewash anything. But पहले तो थोड़ा सबूत निकाल के please put it in front of me. Right? And to give you an example, the best they will come up with is to say Manusmriti has given all these privileges. Yeah, that's the most common one which comes. And for that, my answer would have been that is, please go and read Dharmacharya Professor Dr. P.V. Kani, who has done enormous research on Dharmashastras. You don't have to read the scriptures actually. You go and read that. There, P.V. Kani. P.V. Kani. So in his treatise, he even talks about how the privileges which were given to Brahmins were actually nothing in reality. And the only exemption which was allowed in the Dharma Shastra was that the Brahmin will not be killed, but he will be chased out of the country, and his shikha will be cut, and he will be branded. All the other things are given to him also. Now you have to compare and contrast this to what the British enjoyed in India in terms of privileges. And I think there is a section 4 in our book, we have documented, if I'm not wrong, section 493, and I think there is a section 499 of the previous penal code, which says that no British can be tried in India by an Indian judge. And I think they have only 1 year of something of maximum punishment. And there were so many things which have been documented even by, I think Professor Sarkar, if I'm not wrong. In his book, he talks about how many plantation workers died, and then the British judge and the doctor will certify it as the spleen broke, something like that, right? And there was no justice. They brought Colonial Whipping Act, and they said dogs and Indians are not allowed. कहाँ से all this? Then they talk about 2000 years back, Manusmriti में कुछ लिखा है. I said, okay, fine. If we want to go into that, then I will give you this shloka, which says that Ashtapadram tu Shudrasya steye bhavati kilpisham Shodasaivastu Vaisyasya Dvatrimsatu Shastriyasya Brahmanasya Chaturshashti ki Purnam Vabi Shatam Bhavet. What it says is, when there is a theft, a Shudra will get 8 times the punishment, the Kshatriya will get 16 times, the Vaishya will get 16 times, Kshatriya will get 32 times, the Brahmanam will get from 64 to 100. Chaturshashti Purnamabi Shatam Bhavet, up to 100. Yes, and this is, Manusmriti says it is only for theft. If you go to Vyasa Smriti, it says for all, not just for theft. And Katyayana Shastra also says, I think that also will say that. So where is this privilege which came from? It is greater awareness. So what was there was not discrimination. What was there was differentiation of responsibilities, differentiation of work, and differentiation of also punishments which were there. So I hope I answered your question. किसी और का प्रश्न? जी, एक तो मेरा आपके लिए है हाँ जी। इन रिस्पॉन्स जो आप जस्ट कैरिंग फॉरवर्ड दिस, और दूसरा आपके लिए सर हाँ जी। ये कि आप सही कह रहे हैं कि वो डिस्टॉर्शन के माहिर हैं, और सच को झूठ बनाना, दैट्स द कोर टैलेंट ऑफ द एब्राहमिक कल्चर, सब इस मामले में. नाउ द पॉइंट दैट आई वुड लाइक टू एम्फसाइज ऑन इज दिस. अगर आप ब्राह्मण्स का या हिंदू समाज का ओवरऑल रिस्पॉन्स देखें, इस्लामिक इन्वेजन्स को भी देख के, और क्या क्या उन्होंने किया, किसी ने डॉक्यूमेंट नहीं किया. तुलसीदास भी ऐसी रामायण की वर्जन दी कि मंदिर टूट रहे हैं तो कंठस्थ कर लो, राम को दिल में बसा लो, तुम्हारे मंदिर तो नहीं तुम बचा पा रहे. बट देयर इज नो documentation of what was happening. What they did to us, we
get to know only through Islamic writings. वो बड़े फख्र से बताते हैं the manner in which they slaughtered us and all that they did to us. The point that I'm trying to emphasize on is this: lack of documentation from Islamic period to now. Kashmir, for example, if you Google search human rights violations in Kashmir, you will get nothing, next to nothing, written by Kashmiri Pandits on what it meant to be pushed out of Kashmir, under what circumstances. Complete silence. They're supposed to be the most educated class. They didn't do it. If anything, many of them justified it, became collaborators with Islamists. In fact, in putting a veil of secrecy on what was happening. Similarly, if you look at what's happened during that 1921 massacre in Kerala, one after another, you don't see Brahmins documenting what's happened to them. The only case I see now on Twitter, and I salute this young journalist, Shubham, who is every day giving us some or the other case, and it's making a difference. Not even something as simple as the economic social profile of Brahmins in rural India. They are among the poorest. Nothing. The plight of pujaris, nothing. So that's the point. One is that if we don't document and we expect people to go only to the original sources, which are also not so readily available except now. Second part, sir, both of you, it's addressed to both of you. और ये documentation नहीं करेंगे तो मार खाते रहेंगे. और एक जैसे कश्मीर का मैंने उदाहरण दिया, आप ह्यूमन राइट्स कीजिए, 10 लाख एंट्रीज मिल जाएंगी मुस्लिम्स के साथ इंडियंस ने क्या किया, हिंदू स्टेट ने क्या किया. 10 भी नहीं मिलेंगे आपको अच्छे डॉक्यूमेंट्स. सर, आपसे मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि एक तो बहुत बहुत धन्यवाद इतनी सीधी सपाट बात करने के लिए आप दोनों ने. You know, it's a very uplifting experience. My sincere thanks to both of you. My question to you is, स्टेट की मैंने बात उठाई थी, सुरेश जी आंसर्ड इन हिज ओन वे, पर मेरा मानना है कि केवल हिंदुस्तान में नहीं, दुनिया भर में जहां भी ये पिशाची किस्म की डेमोक्रेसी, जिसको कहें मेजॉरिटेरियन डेमोक्रेसी, यहाँ सब जगह सबवर्ट हो रही है. यूरोप भी सबवर्ट हो रहा है. अगर आज डीप स्टेट अमेरिका की, डीप स्टेट यूरोप की भी इस्लाम के कब्जे में आ रही है, इट इज प्रिसाइसली बिकॉज ऑफ दिस डेमोक्रेसी. उनके पॉलिटिशियंस कितने बिकाऊ हो गए हैं और जेनोसाइडल पॉलिटिक्स अपने ही लोगों के खिलाफ वहां पे भी सपोर्ट कर रहे हैं. तो क्या इसके चलते हम स्वयं को बचा पाएंगे? मेरा मानना है नहीं. हमें इस डेमोक्रेसी का मोह त्याग के इसको कूड़े की टोकरी में फेंक के फ्लश आउट करना पड़ेगा सिस्टम से, दिमागी सिस्टम से भी. और इस पार्लियामेंट को मंदिर मान के उसकी स्तुति गान करना, या कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारे गले का पत्थर है, और ये खुल के कह पाना, जब ये कहते हैं तो हिंदू राष्ट्र बनाना है तो उसमें माइनॉरिटीज का क्या होगा, हमें खुल के कहना पड़ेगा कि आपके साथ सह अस्तित्व संभव नहीं है. भेड़िया और गाय एक ही दरबे में नहीं रह, सर्वाइव नहीं कर सकते. तो भेड़िया के साथ गाय नहीं रखी जा सकती, बकरी भी नहीं रखी जा सकती. तो इसलिए नहीं होगी जगह. अगर ये हम कहने को तैयार नहीं है तो हमारा सर्वाइवल डेमोक्रेसी के चलते तो निहित है एक्सटिंक्शन हमारा इन द नेक्स्ट 20-30 इयर्स. आप क्या कहें? एक बात है जो आपने इनसे पूछी थी, डॉक्यूमेंटेशन वर्सेस झूठ. तो भाई मैंने यूरोप को ठीक से पढ़ा है और जितना मैं जानती हूँ यूरोप के विषय में, यूरो अमेरिका के विषय में, मेरे जितने पढ़ने वाले मेरे जानकारी में एक व्यक्ति नहीं है, 2-4 कहीं होंगे जिनको मैं नहीं जानती हूँ. यूरोप तो डॉक्यूमेंटेशन जानता ही नहीं है भाई. एक साक्ष्य दे रही हूँ, OECD का पब्लिकेशन, वो एंगस मेडिसन वाला 2000 साल का डाटा, उसके इंट्रोडक्शन का पहला पन्ना, मेरे कई भाषण हैं.
आप मेरे स्टेटमेंट को ले लीजिए, एंगस मेडिसन को ले लीजिए, और बाकी तो फिर वो भीड़ मिल जाएगी। इनको तो डॉक्यूमेंटेशन आता ही नहीं है। और दूसरे ये मियाँ, इनको नहीं आता, इन्होंने कभी कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं किया। एक साक्ष्य, एक कोई गजना नाम की जगह है अफगानिस्तान में, जहाँ कोई एक महमूद हुआ, जिसके बारे में कथा सुना रहे हैं, ये कम्युनिस्ट की कोई सोमनाथ का हमारा मंदिर था, उसको ध्वंस किया, उसका दरवाजा ले गया। 1931 में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में एक मियाँ को रिसर्च करवा रहा है अंग्रेज, मोहम्मद नाजिम। 1931 रिसर्च तो 2-4 साल पहले है। 1931 में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी किताब छाप रही है, और नाजिम कह रहा है नॉट ए सिंगल बुक ऑन महमूद। कब से? 1024, 25, 26, 28 से लेकर 1931 तक। डॉक्यूमेंटेशन कहाँ है भाई इनके पास? डॉक्यूमेंटेशन का जो मिथ रचा गया है, जो एक मिथ रचा गया है हम लोग के लिए 1947 के बाद, नेहरू एंड कंपनी, जिनको इलीगल ट्रांसफर ऑफ पावर हुआ, वो कांग्रेस में माइनॉरिटी में नहीं था। ही वॉज नोबडी, ही डिडंट गेट अ सिंगल वोट, ही वॉज रिजेक्टेड थॉरली। अब गांधी जी का, नेहरू का, ब्रिटिश गवर्नमेंट का क्या था, मैं अभी तक खोज नहीं पाई हूँ। कि अगले दिन जाके कांग्रेस वर्किंग कमेटी का यूनानिमस डिसीजन 2 बार बदला जाता है, एक नेहरू के लिए, एक देश के पार्टीशन के लिए। चूंकि ये माइनॉरिटी में है, तो इसको तो दुनिया के लफंगे चाहिए ही ना। जहाँ भी सरकार या जिसको ड्राइविंग सीट पर है, अगर वो माइनॉरिटी में है, तो आपको लफंगे चाहिए मेजॉरिटी को दबाने के लिए। तो नेहरू को भी लफंगे चाहिए। ये लफंगे कौन आते हैं? जो एजुकेशन मिनिस्टर बनते, मेरे को नाम नहीं याद रहता है, वो मियाँ भी कई बनते हैं। एक कहे का मौलाना मियाँ बोलिए ना, भारत इनको मियाँ बोलता है। मैंने बचपन से इनके लिए मियाँ सुना है। या तो मोमिन इन्होंने छोड़ दिया, मोहम्मद इन्होंने छोड़ दिया। केवल एक शब्द जो भारतीय लोकमानस बोलता है, मियाँ। मियाँ बने और कम्युनिस्ट बने। सो दे डिड व्हाट दे डिड। लेकिन आप और हम जैसे लोग, अब बात है भारतीयों ने डॉक्यूमेंटेशन नहीं किया। भारतीयों जैसा लिखाड़ कौन, कब था, कहाँ था भाई? रुकिए, था नहीं, है की बात कर रहे हैं। 1947 तक, नहीं 1956 तक, 60 तक, 62 तक, जहाँ जहाँ भारतीय राजा काम किए हैं, जिसको भारतीय राज्य कह रहे, रियासत कह रहे हैं, उनके आर्काइव्स आज भी है, इंटैक्ट है। जो भयंकर डॉक्यूमेंटेशन है, वो धर्मपाल जी तो 2-4 टुकड़ा टुकड़ी लेके आए थे, 2-4 टुकड़ा टुकड़ी। फिर कहते हैं जी कोई एक एडम्स था, बंगाल में कहीं का कलेक्टर था, उसने कोई एक रिपोर्ट दी, जिसको सबसे पहले सुंदरलाल जी ने छापा था भारत में अंग्रेजी राज में। धर्मपाल जी ने उसकी नकल छापी है भाई। तो वो एडम्स को कहाँ से रिपोर्ट मिल गया भाई? एडम्स हो या जो भी हो, वो जो भारतीय रिकॉर्ड है उसको लेके दे रहा है। सन 2000 के बाद ये जो यूरो अमेरिकन ब्लॉक का इडियोसिटी का सेंटर है, जो उनका लर्निंग सेंटर है, कैम्ब्रिज, ऑक्सफोर्ड, हार्वर्ड, 3 का पब्लिकेशन मैंने ज़्यादा पढ़ा है। ये तो सब कह रहे हैं ना भाई कि सारा का सारा सर्वे वर्क, कैसा सर्वे? ज्योग्राफिकल सर्वे। हु डिड? इंडियंस डिड। वाई इंडियंस डिड? इट वॉज पार्ट ऑफ इट। यहाँ आ रहे थे शैलेंद्र भैया, कहाँ जाना है? शैलेंद्र भैया ने ड्राइवर को बोला ऐसे ऐसे गाड़ी यहाँ उतर जाओ। शैलेंद्र भैया का घर है दिल्ली। मैंने पूछा इनसे, तो अंग्रेज को तो इंग्लैंड का कुछ नहीं पता भाई। यूरोप पर नॉर्मन डेविस का ओपनिंग सेंटेंसेस पढ़ना होगा कि वो कह रहा है पुराना नहीं, विक्टोरियन इंग्लैंड, यानी वो उसको 1911 में ख़त्म करते हैं। मर गई है शायद 1890, 1999 या 1900 या 1 या 2 में मर गई है। 1911 तक इंग्लैंड
इंग्लैंड की खासियत क्या है? हम इंडस्ट्रियल पावर हाउस है, हमने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कर लिया, साइंटिफिक टेक्नोलॉजिकल कर लिया, एनलाइटनमेंट कर लिया, पता नहीं क्या क्या कर लिया। वहाँ उस 1911 तक यूएसए तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, यूएसएसआर की कोई औकात नहीं है। फ्रांस और जर्मनी इस इंग्लैंड के पिछलग्गू हैं। वो जो वहाँ का जो किसान है वो अपने गांव के बाहर की तो दुनिया को जानता ही नहीं है। 20th सेंचुरी बिगिनिंग। तो अब हुआ दूसरी बात, मैन्युफैक्चरिंग, झूठ की मैन्युफैक्चरिंग। तो झूठ की मैन्युफैक्चरिंग भी कब हुई है? 20th सेंचुरी में हुई है। 20th सेंचुरी के पहले की जो झूठ की उनकी मैन्युफैक्चरिंग है वो हमारे लिए थोड़ी थी। 1947 15 अगस्त, नेहरू आउट, सुभाष बाबू इन, पटेल इन, एनीबडी इन एज पीएम, वी डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, वी डोंट हैव एनी इशू एट ऑल। तो ये तो बात हुई डॉक्यूमेंटेशन और मैन्युफैक्चरिंग आज तक की। एक केवल आंकड़ा और दे रहे हैं हम आपको। फिर OECD का पब्लिकेशन एंगस मेडिसन, उसके जो टेबल्स हैं पीछे दिए हुए। अब भारत के यूनिवर्सिटी सिस्टम में, मीडिया और एकेडमिया में सब स्वनाम धन्य बैठे हैं, तो हम या आप या कोई क्या कर लेगा? एंगस मेडिसन पर क्या डिस्कशन हो रहा है? बहुत अच्छी किताब, बहुत अच्छी किताब। भारत 36%, 33%, 34% GDP GNP दे रहा है। वाह 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 वाह। अरे उसके बगल का टेबल देखा कि नहीं टेगा? या वही टेबल को ध्यान से देखा कि नहीं? कौन सा भारत? 15 अगस्त 1947 वाला भारत? या जब तुम 19th सेंचुरी ले रहे हो, 1860 तक 70 तक, ये पांचों स्थान का टैक्स तो भारत की ट्रेजरी में आ रहा है। तो उस एंगस मेडिसन में हम 60 से 70% GDP GNP दे रहे हैं। अब एंगस तो मेरा दोस्त नहीं है ना हम भारतीयों का। तो उनकी जो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ लाई है वो भी मेथोडोलॉजी वाला 3 पन्ना पढ़ लीजिए। इट बस गेस्टिमेट वो कहता है, कंजेक्चर वो कहता है, कब? 2001 में। अब दूसरी बात, नहीं वो वाला हम नोट नहीं की। हाँ, डॉक्यूमेंटेशन नहीं करेंगे तो मार खाएंगे। आप केवल नेहरू को आउट कर दीजिए और पटेल को रख दीजिए, सुभाष बाबू को रख दीजिए, देश का डिवीजन होगा? जिन्ना की औकात है? 1946 में 15 अगस्त को डिवीजन हुआ है और जून वून में तय हुआ है। 46 नवंबर दिसंबर में जिन्ना से पूछा जा रहा है कौन सा पाकिस्तान, उसका सब रिकॉर्ड में है, उसके पास जवाब नहीं है। एक किताब छपी है जसवंत सिंह की, तेरे यहाँ से लिए थे, जिन्ना के ऊपर। उसके पीछे 2 अपेंडिक्स है। एक अपेंडिक्स हम संदर्भित कर रहे हैं, किसी ब्रिटिश सीनियर ऑफिसर का है कि भाई जो पाकिस्तान आप बना रहे हो, इस पाकिस्तान से तो अपना काम नहीं बनेगा, क्योंकि आइडिया पाकिस्तान और मुस्लिम लीग नहीं है। आइडिया है सोवियत रूस को कंटेन करने के लिए उसके पेट में, सॉफ्ट बेली के पास जो स्ट्रेटेजिक एरिया है वहाँ पर इंटेलिजेंस इक्विपमेंट्स की तैनाती। तो ये सब एरिया तो हिंदू एरिया है, यहाँ मुसलमान बहुमत में है ही नहीं। मैंने तो एक डॉक्यूमेंट पढ़ा, ऐसे 50 डॉक्यूमेंट तो होंगे। कहाँ होंगे? 2-4 और किताब में होंगे। वो मेरा एरिया नहीं है, मैंने पढ़ा नहीं। डॉक्यूमेंटेशन इज आवर स्ट्रेंथ। भारत जैसा लिखाड़ समाज न था न है, और यही कारण है हम और आप और सब लोग लिखे हुए कागज पर बहस करते हैं। यूरोप और अमेरिका लिखना जानता ही नहीं है कब तक, अभी तक, कल तक। 20वीं शताब्दी के डाटा OECD का स्पॉन्सर्ड प्रोजेक्ट है एंगस मेडिसन वाला, उस किसी एक लेखक की किताब नहीं है। उसमें जो आंकड़ों के बारे में दिया हुआ है 20th सेंचुरी आंकड़ों के बारे में, तो लिखना हिंदू फेलियर नहीं है, रिकॉर्ड कीपिंग हिंदू फेलियर नहीं है, कतई नहीं है। इस पर अपने लोग, आप और हम बैठते हैं कभी। अब ये पिशाची किस्म की डेमोक्रेसी,
भैया चर्च का जब तक चंगुल है हर चीज़ पैशाचिक है, चाहे चर्च है, चाहे स्टेट है, चाहे डेमोक्रेसी। और मेजॉरिटी की तो डेमोक्रेसी वहाँ कभी रही नहीं। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज क्या बोलेंगे, वोट देने का अधिकार, ये तो 50 साल का मामला नहीं है। 1923 या 1929 तक इंग्लैंड का प्रीवी काउंसिल पहली बार स्त्री को लीगल पर्सन माना है। तो आधी जनसंख्या तो वोट दे ही नहीं रही है। और आदित्य जी ने एक शो में बताया कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में 1964 तक 64, 62, 66, 60s तक नेटिव को वोटिंग राइट नहीं है। मेजॉरिटी का शासन पिछले 100 साल से कहीं नहीं है। माइनॉरिटी इज रूलिंग द मेजॉरिटी विद ऑल काइंड ऑफ पैशाचिक थिंग। 1 मिनट हम और लेंगे, 1 मिनट और लेंगे। हाँ, भेड़िया और गाय बकरी, ये कब से भेड़िए हो गए और हम कब से गाय और बकरी हो गए? पहली लड़ाई में 15 लाख गए हैं, शौक से नहीं गए हैं सैनिक, हम रोग आके हमको ले गए हैं। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ब्रिटेन में जो भर्ती हो रही है जर्मनी के खिलाफ, 16 साल का लड़का 60 साल का बुढ़ा गोली की आवाज़, गोली बम ब्लास्ट की आवाज़ सुन के उल्टी कर रहा है, टट्टी कर रहा है। ये तो उनका ऑन रिकॉर्ड है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर पर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर पे 50 वॉल्यूम है, मैंने 10-5 पढ़ा है आँख की प्रॉब्लम के कारण। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हम 25 लाख गए हैं और दोनों लड़ाई में वो विक्टोरिया वाला शासन मजबूर होके 92 से 96% उनका जो परमवीर चक्र है, विक्टोरिया क्रॉस और विक्टोरिया मेडल, ये इंडियन यानी हिंदू लोगों को, सैनिकों को, बाकी जो अफसर है उनको दिया है। अगला, हिंदू सैनिक हर थिएटर ऑफ वॉर में लड़े हैं, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। 1945 के बाद यूनाइटेड नेशन की जो पीस कीपिंग फोर्सेस है, वार हार्डेंड आर्मी, हमको क्यों मार रहे हो, काट रहे हो? माइनॉरिटी रूल, जो पंकज जी ने कहा, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इंग्लैंड वाले के पास तो था नहीं रिटन, हमारी कपार पे क्यों डाला? माइनॉरिटी रूल के लिए। जिस दिन मेजॉरिटी रूल आ गया, वो आपकी बात एकदम सही है, आप तो बड़ी जानकार हैं इन चीज़ों की, आपको तो पढ़ पढ़ के मैं बड़ी हुई हूँ। तो ये तो एकदम माने कहीं से गायब कर देना चाहिए। हम तो बोल रहे हैं भाई, अभी आदित्य जी ने एक शो किया व्हाट इज रॉन्ग विद इंडिया, तो हमने कहा भाई शेर आया है, लंगूर चींची चींची कर रहा है। जितना भी इस्लामिक टेररिज्म दुनिया में है या भारत में है, क्या एक सिंगल एक्ट बिना स्टेट पैट्रोनेज, स्टेट स्पॉन्सरशिप, मोदी जी इंक्लूडेड, और मेरा तो आदर्श है, मैं तो मेरा नरेंद्र कह के बुलाती हूँ और मेरी समझ से नरेंद्र संबत चलेगा, बट इंक्लूडिंग मोदी, एक सिंगल एक्ट ऑफ एनी काइंड ऑफ मुस्लिम और नॉन मुस्लिम या ब्राह्मण या कोई वाला भी गंदगी, स्टेट स्पॉन्सरशिप, स्टेट प्रोटेक्शन, स्टेट फंडिंग, स्टेट नर्चरिंग के बिना हुआ है या संभव है? नहीं। स्टेट मशीनरी के सामने सिटीजन, वो भी कौन? मियाँ, सबसे गिलगिला, सबसे पिलपिला, सबसे अनऑर्गेनाइज्ड, इस मियाँ को इस्तेमाल कर रहा है, मोदी भी कर रहा है, ठीक ही कर रहा है, आई एम ऑल फॉर इट। लेकिन बिना मोदी के संरक्षण के गाय कट रही है। अरे हिंदू समाज को तुम खाली मेजॉरिटी रूल भी मत दो भाई, हमारा गर्दन पकड़ के टांगो मत, वी विल हैंडल एवरीथिंग। अब मोदी जी जहां चाह रहे हैं 370 कर लिए, 3 तलाक कर लिए, उनको वोट के लिए चाहिए था, चीचप हुआ, राम मंदिर में चीचप हुआ, सीएए में चीचप हुआ, जहां चाहते हैं वहां खूब हल्ला करवाते हैं।
अभी अनिल से बात हो रही थी, हम बोले बेटा 400 पार तो पक्का है ना? बोला दीदी मुश्किल है, विपक्ष है ही नहीं। तो हम बोले राहुल गांधी को तो भाई कांग्रेस से इनका पैक्ट ना हो ये संभव नहीं है। बोला राहुल गांधी में अब दम ही नहीं बचा है। बोले ममता केजरीवाल, बोले दोनों बेकार हो गए, इसीलिए डर है वोट कम ना हो जाए। हिंदूज को दबाने का काम केवल और केवल, और अब वो भी दिन बीत गए। आप लोगों ने जो मेहनत की है, उस मेहनत के बाद अब तो स्वर्णिम दिन आ रहे हैं। नहीं, वैसे तो मोटे तौर पे उत्तर दे दिया, रिपीटिशन न हो तो, इसलिए जो एक दो चीज़ें और हैं। मान लीजिए यही सिचुएशन प्रिवेल करती है फिलहाल अभी, क्योंकि मोदी जी जो उन्होंने कह ही दिया, मोदी जी भी खिलाड़ी आदमी हैं, हिसाबी भर हिंदू हैं। लेकिन ये चीज़ें ऐसी समस्या नहीं होती जैसी हम लोग सोच लिए हैं। एक तो उनके डॉक्यूमेंटेशन को सबसे ज़्यादा वैलिड मानने का धंधा हम ही लोग कर रहे हैं, हिंदी इंटेलेक्चुअल्स, है ना? ये बंद करना पड़ेगा। शासन जो चल रहा है सारे संसार में इस डेमोक्रेसी के नाम से, जिसको आप कह रहे हैं, वो सब तो, जिससे हमारे यहाँ भाषा में तो लफंगे और दुष्ट लोग ही चला रहे हैं ना सारे संसार में। तो हम लोग भी शासन के लिए तो थोड़ा सा आक्रामक लोग चाहिए। कोई बजरंग दल नाम दिया था, वो भी आक्रामक नहीं निकले। कोई और उग्र लोगों को हिंदू समाज तैयार करेगा, शासन उससे चलेगा। काफ़ी तेज तर्राट मारपीट वाले लोग चाहिए। और बौद्धिक बहसें जो हैं वो समझ की हैं। अगर बौद्धिक देखना है तो भाई जनसंख्या का इतना हल्ला कैसे मचाते हैं हिंदू? आप एक कानून बना दीजिए जो यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज़ को मानेगा, उसे ही भारतीय नागरिकता मिलेगी। सिंपल। देखें संसार में कौन विरोध करता है? सार्वभौम मानव मूल्यों को मानने वाला ही भारतीय नागरिकता का अधिकारी है। हिंदू मुस्लिम कुछ बोलिए ही मत। और सार्वभौम मानव मूल्य यानी सत्य, अहिंसा, प्रेम, बंधुत्व। कोई ये नहीं कह सकता कि ला गरबिया ला शर्तिया इस्लामिया इस्लामिया। कोई ये नहीं कह सकता कि केवल क्रिश्चियन रिलीजन श्रेष्ठ है, वो भी भारत में। सार्वभौम मानव मूल्यों को जो मानेगा वही नागरिक है। तुम बच्चे पैदा करते रहो एक, और बच्चे पैदा करने में हिंदुओं को क्या समस्या है भाई? दशानाम पुत्राणाम धेहि पतिम एकादशम कृधि, ये तो वेदों का वो है ना। 10 पुत्र तो कम से कम करने चाहिए हर हिंदू को। तो बहुत से रास्ते निकल आते हैं, पहले अपन तय तो करें। तो एक तो बौद्धिक तेजी वाले लोग चाहिए, और दूसरे राजनीति से, बदमाशों से निपटने के लिए मारपीट वाले लड़के और ग्रुप्स चाहिए। दोनों अलग अलग है। I am Abhishek and I am a PhD scholar from IIT Delhi. So my question is regarding this Brahmin genocide, regarding that only. So now, like, it's an internal criticism and internal tussle that our society is having right now. So, like, I think yesterday or 2 days before, there was one article in Swarajya Mag, which is you can say right of center or right wing or IndiQuick article, and it talked about having an Indian Purohita Archaka service, IAPS kind of formation, which will be sponsored by the state, and so that the priest can be trained just like any entrance exam, and they can be allotted. So these are very pertinent questions. How do we look at it? Because we know the problems that bureaucracy has, and now we are asking something more than that, and this is coming from within the Hindu voice. So how do we look at all those things? Yeah, thank you. So at this juncture, what we are looking at is the hate speech against Brahmins. Somehow what we feel is that sorry, you're able to hear me? So what we are saying is first we need a equality with others, as in what the constitution guarantees. Why is hate speech against Brahmins seems to be either ignored or seems to be normalized? That is the prashna which we are working on. Then there are other issues, which is in terms of how our own Gurukulas and our own Patasalas need to have more membership. So those are the things which we are looking at. So coming back to your thing, yes, there are initiatives which are going on from many other sides in terms of having more Purohitas or Archakas. In fact, if you see some states like Tamil Nadu, the Archakas who are not Brahmin by birth are in lakhs. So there are what we call as Kuldevata temples which are being managed by them. So it is not something new. Maybe they're talking about certification, which I am not aware. But yes, the Kuldevata temples
of every person will have their own priest and not necessarily a Brahmin priest. सवाल कहें वो है सवाल ये कि हम जब भी बात करते हैं जेनोसाइड की तो वो ब्राह्मण आगे लग जाता है, उसके अलावा जो मारा जाता है वो जेनोसाइड की कैटेगरी में नहीं आता है। तो जब तक हम हिंदू के कॉन्क्रीट नहीं होंगे और ब्राह्मण तक जेनोसाइड को सीमित रखेंगे तो क्या आपको लगता है कि ये जो मुद्दा है सॉल्विंग रहेगा? डॉक्यूमेंटेशन भले कर लें लेकिन हमारा डॉक्यूमेंटेशन भी इनकम्प्लीट रहेगा। इफ वी विल limited ourselves, if there is a genocide, it means Kashmiri Brahmin. There is a Brahmin genocide. There is a Brahmin here. But I know that there are many others caste also who belongs to the Hindu community, but there was a mass massacration, you can say, in the society. It has happened till recent days that the Maowadi has killed many savants in different area of and it was a proxy war. You can say it was a proxy war against the Savant. They have used the Maovad and Naxalbad as a tool. The institution behind that was Kattar Islam, or which was promoted by the Vampant, you can say. So I just want to know that कि हमारा बात जो है वो कितना कॉन्क्रीट होना चाहिए ताकि मैसेज क्लियर जाए और डिवाइडेशन जो है वो उसमें लिमिटेशन आता जाए, वो जो सर्कल है उसमें लूप होल्स ना रहे विद इन द हिंदू. So the way I understood your question is, are we better with calling it a Hindu genocide and getting more data points than vis-a-vis calling it as a Brahmin genocide? Is that correct? This is a good question. As I said, there is no right or wrong answer, so we have to make our choice. When I made the choice, some of the things which happened was that there is a hate speech which is happening in specific against a community, which is the Brahmin community, and how do we trace it back and how do we trace it to the genocide model, right? So when you look at the content of hate speech which is there and which is being normalized against Brahmin, this is astonishing. So that is going to lead this train towards the genocide. That was number one. Second thing which we said was, whatever we are learning from here, as I said, is not just for Brahmin community, though it is for everyone, right? It is going to impact all communities, it's not just for Brahmins. So having said that, we said let's first focus on the smaller thing, because all said and done we are small in terms of resources, we are small in terms of time and others. So the more broad based we do it, the more the data gets scattered and it becomes geographically challenging for us also. So that's why we chose this. एक छोटा सा प्रश्न है, मेरा प्रश्न इसलिए है क्योंकि अभी जो बहुत देर से जब बात चल रही थी, सुरेश चव्हाण जी ने भी जब बोला कि हमारे पास में 10 वर्ष है, इन 10 वर्षों में अब जो भी हमारे पास डेमोग्राफी है, जितने भी बच्चे पैदा हो रहे हैं, करे जा रहे हैं, जो भी कॉन्स्टिट्यूशन है, जो भी खेल खिलाड़ी सब चल रहा है, बट इवन देन इन दिस कंडीशन जो हम नहीं देख पा रहे हैं, जो आप देख रहे हैं, और जो आपने हालांकि पॉजिटिविटी में कहा अभी कि नरेंद्र संवत की आपने बात की, सो हाउ यू आर सीइंग 2047 में जो भारत की कंडीशन है, क्या 10 वर्ष ही है हमारे पास में सर्वाइवल के लिए? तो फिर आप 2047 में नरेंद्र संवत और ये क्यों कह रहे हैं, कैसे कह रहे हैं? सो हाउ इट इज एंड व्हाई इट इज? देखिए, कोई किसी भी समाज में कोई भी एक समस्या है, उसको देखने के भी 10-5 तरीके हैं और सब तरीके आवश्यक हैं और वैलिड हैं। उससे निपटने के भी कम से कम 10-5 तरीके चाहिए। और समाज में जो भिन्न भिन्न लोग हैं, उनमें से कुछ लोगों को एक चीज़ समझ में आएगी, कुछ को दूसरी, कुछ को तीसरी। तो उस अर्थ में वो सब वैलिड है। तो चौहान जी जो कह रहे हैं एकदम ठीक बात है, मैं जो कह रही हूँ वो एकदम ठीक बात है, और इसी तरह और जो 10-20 लोग कह रहे हैं वो एकदम ठीक बात है। मान लीजिए चौहान जी जो कह रहे हैं उस पर ध्यान दिया जाए तो सोचिए हिंदू समाज की कितनी ज़बरदस्त तैयारी 10 साल में हो जाएगी। तो जो मैं कह रही हूँ वो तो और जल्दी हो जाएगा। तो समाज को अलर्ट भी रहना ज़रूरी है, सन्नद्ध भी रहना ज़रूरी है। कुछ लोगों को डिप्लोमेटिक काम करने होते हैं, कुछ लोगों को आगे बढ़ के शत्रु का किला भेदना होता है, कुछ लोग को यहाँ
वो हाका लगाना पड़ता है, घेर के उनको इकट्ठा करना पड़ता है। तो ये सब सबको समाज में भिन्न भिन्न तरीके से कहना और करना ही होगा। जो विष्णु जी ने कहा कि भाई इस्लामिक वाले पर मत रिलाई करो, उनका अनुभव एकदम वैलिड है। कहाँ का है? सुप्रीम कोर्ट का है, मुकदमा लड़ रहे हैं। अब वो जज कह दिया कि तुम तो इस्लामिक लॉ के जानकार नहीं हो, मैंने एकदम दावे के साथ कह रही हूँ, तू फैसला कैसे दे रहा है भाई? तू तो हिंदू और मुसलमान दोनों का जानकार नहीं है, तू तो किसी चीज का जानकार नहीं है भाई। जो ब्रिटिश सिस्टम है इसमें तो एविडेंस भी तेरे को ला के कोई दे रहा है, जो ज़्यादा मैन्युफैक्चर कर रहा है वो तू फैसला दे रहा है। अब ये जवाब कोई मुझे सूझा ऐसा नहीं है, इनको भी सूझा होगा, 50 और लोग को सूझा होगा। लेकिन वहाँ काम क्या है? एक अनुकूल जजमेंट लो और पिंडे छुड़ाओ, है ना? तो वो अनुकूल जजमेंट, हाँ साहब आप सही कह रहे हैं, इससे मिल जाए तो सही है, उसके सर पे चढ़ने से मिले तो सही है। लेकिन ये मियाँ लोग की तो सब अकड़ निकल जाएगी अगर उनको कहो कि तू तो मियाँ नहीं है, तू तो कुरान शरीफ का पालन नहीं करता है, पैगंबर साहब को तू नहीं सुनता है, तू तो बेईमान है। और साइकोलॉजिकल लड़ाई तो मेन होती है। हिंदू समाज में कौन कमी है भाई? झूठ 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 का हल्ला बना दिया है, समाज एक सीज में है। तो वही तो वो कह रही थी मधु जी, यही बात वो कह रही है। तो क्या है? एक सीज मेंटालिटी पकड़ लिया, तुम डॉक्यूमेंटेशन नहीं करते, तुम ये नहीं करते, तुम वो नहीं करते। किसी को कोई चीज़ ने पकड़ा, किसी को कोई चीज़ ने, मुझे 20 चीज़ ने पकड़ा। पंकज जी से डांट खा खा के राज्य वाली बातें एक हम सीख गए, 10 बात तो नहीं सीख पाए। पहले हम आरएसएस के पक्के कैडर थे, राज्य क्या होता है? समाज ही सब कुछ है। अब 30 साल से हैं तो सुधर गए, लेकिन 10 चीज़ में नहीं सुधरे। वो अब हाथ जोड़ के बोले हैं सीखेंगे सुधरेंगे। तो हम सब लोगों की सीमाएं हैं, लेकिन अगर हम चतुराई से, कि बहुत सुंदर शब्द है चतुराई, अपने यहाँ बार बार चतुर शब्द का प्रयोग, इसको भी खराब बना दिया है। अगर हम चतुराई से किसी भी चीज़ को हैंडल कर रहे हैं, ए भाई अभी तो अब्राहम एकॉर्ड आ गया ना इजराइल का। इजराइल उन सब लोगों का डिफेंस भी देखेगा, बंदरगाह भी, एयरपोर्ट भी, इंटेलिजेंस भी, बैंकिंग भी। तो अब बचा क्या? और कितने संख्या में है वो लोग? और यहाँ तो मैंने आर्ग्यूमेंट ही ये दिया, भारत में तो 2 ठो मियाँ है ही नहीं अदालत की दृष्टि से, कानून की दृष्टि से नहीं हो। और तुम्हारे अपने दावे पर तुम नहीं हो। गांधी जी और क्या कर रहे थे? अंग्रेजों से जो बतियाते थे, यही सब तो बतियाते थे, देखो तुम जो कह रहे हो तुम वो नहीं कर रहे हो। तो जो लोग इसको ठीक नहीं मान रहे हैं उनका भी पक्ष सही है, जो ठीक मान रहे हैं उनका भी है। ये कोई राइट रॉन्ग, ब्लैक एंड वाइट से ये चीज़ें नहीं चलती हैं। आप सभी ने विषय को बड़ी सुंदरता के साथ प्रस्तुत किया और हमें एक विचारशील पर्यावरण में ले जाने में मदद की। आपके अद्वितीय और समर्पित प्रयास हमारी सभा को आगे भी शोभायमान करता रहेगा, ऐसी हमारी आकांक्षा है, शुभेच्छा है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर कुसुमलता केडिया दीदी जी का, आदरणीय गुरु जी महालिंगम बालाजी का, आदरणीय सरोज गोयल जी का, आदरणीय हरीश गोयल जी का और अक्षय प्रकाशन का, कि वो ऐसी पुस्तकों और पुस्तकें छापें। और हम संगम टॉक्स की तरफ से ऐसे विषयों को IIC के माध्यम से, अपने चैनल के माध्यम से लाने का प्रयास करते रहेंगे।